अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स स्मार्ट प्रेप। माई सेल्फ अब्दुर्रहमान। और आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना 6 पॉडकास्ट, जो कि हमारे लेटेस्ट लेक्चर के हवाले से है। इसमें हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस और प्रेजेंट सिंपल टेंस। गुज़िश्ता पॉडकास्ट में आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, इसके लिए हम आपके बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आए, उन सब के लिए भी हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वो तमाम कॉन्सेप्ट जो आपके रह जाते हैं ऑनलाइन अकेडमीज़ में या फर्दर जॉब क्लासेस के अंदर, वो सब हम आपका क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें आपकी क्वेश्चंस में रह जाती है, वीडियो लेक्चर में रह जाती है, वो चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि आपकी पॉडकास्ट में हम क्लियर कर दें। तो इसलिए ये पॉडकास्ट हर लेक्चर के बाद रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर अपलोड होता है। तो इसे गौर से देखा करें और जो भी क्वेश्चन आपका मजीद रह जाता है वो हमें कमेंट कर दिया करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दें। हमारे साथ सर अजहर मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं अपना। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है हमारा जो रिसेंट लेक्चर अपलोड हुआ उसके हवाले से, वो स्टार्ट करते हैं जी सर। हमारा पहला हम चाहेंगे कि आप प्लीज डिफाइन करें कि टेंसेस का हमारी रियल लाइफ के अंदर क्या इस्तेमाल है। थैंक यू। सबसे पहले मैं नाज़रीन से मुखातिब हुआ एक छोटे से मैसेज के साथ कि जैसे आप हमारी पॉडकास्ट का सिलसिला देख रहे हैं, तो इस पॉडकास्ट के सिलसिले में जो हमारे रिसेंटली हमारे होस्ट थे, इससे पहले हमारे होस्ट 4th में मिस्टर इरफान थे, नंबर 5th में हमारे पास मिस्टर फाइज थे, और फिर हमारे जो कंटिन्यूसली जो मेन होस्ट हैं अब्दुर्रहमान, वो आज मौजूद हैं। तो मैं फिर से उन्हीं बातों को दोहराने के बजाय एक और प्रोडक्टिव बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमें लाइफ में कोई भी काम करने से डरना नहीं चाहिए। हमें उन पर बहुत अच्छी पजीराई मिली, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा नहीं बोल पा रहा या मैं अच्छा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी वो कोशिश मुकम्मल तौर पे नहीं हुई, तो मैं कैसे शुरुआत कर लूँ। वह शुरुआत करना ही ज़रूरी है। बिल्कुल। सबसे पहले जैसे आपने सवाल किया कि टेंसेस हमारी रियल लाइफ में कितने इम्पैक्टफुल हैं जी। या इनका क्या इस्तेमाल है, तो मेरा आपसे सवाल है इसके मुतालिक कि वक्त जिसे हम टाइम कहते हैं जी। उसकी कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगियों में। बहुत अहमियत है। तकरीबन चीज़ें टाइम पर ही डिपेंड करती हैं हमारी लाइफ में। जी बिल्कुल। तो जो टेंस का टॉपिक है ये बिल्कुल उसी वक्त के टॉपिक की तरह जैसे हमने लेक्चर में बात की थी, और यहाँ पर मैं एक खूबसूरत सी बात ऐड करना चाहूँगा कि हमें अक्सर बड़े कहते हैं कि वक्त की पाबंदी करें, तो वक्त की पाबंदी का हमें कहते हैं, वक्त की अहमियत के बारे में हमसे बात करते हैं, हमें मज़ीद बताते हैं वो कि वक्त बड़ा कीमती है। तो वक्त जो है वो किसी का नहीं है। बिल्कुल। आज अगर हम इस चीज़ के शुरुआती फेज़ में है, स्टार्टिंग फेज़ में है, तो यकीनन कल हम एक इंशाल्लाह इसके एक बड़े आला लेवल पर भी जाएंगे इंशाल्लाह, प्रोफेशनली भी, और इंशाल्लाह जो हमारी बोलने की सलाहियत है, हमारी सिखाने की जो सलाहियत है, हम जो खुद सीख रहे हैं वो सलाहियत इंशाल्लाह वो बढ़ेंगी। और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी, जैसे हमने पिछली पॉडकास्ट में भी अपनी बात की जब हमारे दूसरे होस्ट यहाँ मौजूद थे, कि कोई भी काम करने से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और वक्त, ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, हमारा जो आज टॉपिक है, अगर हम ये सोचते रहें कि हम ये काम करेंगे तो वो दिन कभी नहीं आता जिसमें हम काम करेंगे। बिल्कुल। अगर आपने सोचा है उसकी प्लानिंग करें और उसको एग्जीक्यूट करें, डोंट बी लेट, और उसको शुरू कर दें। तो हमारा जो टेंस का टॉपिक है ये हर लिहाज से हमारी लाइफ में रेलेवेंट है। कोई भी ऐसा मरहला नहीं हमारी ज़िंदगी में, चाहे हम गुफ्तगू कर रहे हों, चाहे हम कोई बात कोई प्लान कर रहे हों या किसी चीज़ के बारे में हम याद कर रहे हों, तो हमें वक्त की ज़रूरत तो होती है। हम बताते हैं कि आया कि ये गुजरे हुए वक्त की बात है, या हम अभी की कोई बात कर रहे हैं, या हम आने वाले मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। तो इसी तरह से जैसे वक्त 3 इकसाम का है, गुजरा हुआ, मौजूदा और आने वाला, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे टेंसेस भी हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सही। मुमकिन है आपको समझ में आया होगा, सर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया चीज़ों को। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि हम लोग देखते हैं ऑनलाइन अकेडमीज में या फिजिकल अकेडमीज जितने भी हैं, ये जो टेंसेस वाला टॉपिक है ये एक बड़ा लेंदी सा टॉपिक है, बहुत मुश्किल इसको समझने में होती है। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि टेंसेस के इस टॉपिक को शॉर्टली किस तरह समझा जा सकता है। जी बहुत अच्छा सवाल आपका, और बहुत ही रेलेवेंट है ये सवाल कि अक्सर जब बच्चे किसी एकेडमी पर टेंसेस ही सीखने जाते हैं तो उन्हें 6 माह से ज़्यादा का अरसा लग जाता है, और टेंसेस भी उनके कंप्लीट नहीं हो पाते। तो मैं उन तमाम बच्चों से मुखातिब हूँ, उन तमाम स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, और बिलखुसूस उन एकेडमी चलाने वाले हजरात से मुखातिब हूँ, मेरे दोस्तों से, कि जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों को बड़ा वाज़े तौर पे बता देना चाहिए कि ये टॉपिक सीखना इटसेल्फ कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। अगर आप एक दिन भी लगाएं तो आप सारे टेंसेस सीख सकते हैं। द थिंग विच टेक्स टाइम इज प्रैक्टिस।
क्या हमें बता देना चाहिए वालिदैन को, बच्चों को, सीखने वालों को। ये मैं अपने जो अकेडमीज जो मुख्तलिफ दोस्त हमारे चलाते हैं तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर तनकीद होती है इस पर, हम पर भी तनकीद की जा सकती है। जैसे हमारी फिजिकल एकेडमी के भाई टेंसेस का टॉपिक इतना लेंथी क्यों जा रहा है? भाई टॉपिक लेंथी नहीं है, इसकी प्रैक्टिस बहुत है, यानी कि इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि बच्चों की ग्रिप आए। क्या वजह है उस ग्रिप की लेंथी क्यों लगता है? क्योंकि देखें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब आप जो बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं या फ्यूचर की कर रहे हैं, प्रेजेंट में भी किस वक्त की बात कर रहे हैं, सिंपल की कर रहे हैं, कंटिन्यूस की कर रहे हैं, परफेक्ट की कर रहे हैं या परफेक्ट कंटिन्यूस की कर रहे हैं। तो इसमें जब उसको डिस्टिंग्विश करना होता है चीज़ों को, अपने वक्त को अच्छे से बयान करना होता है, अपने टॉपिक को प्रैक्टिस करवानी बहुत ज़रूरी होती है। और आप सब भी यकीनन इसे, चूंकि ये हम कंटिन्यूसली लेकर चलेंगे तो 12 दिन में ये आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो 12 दिन में आप इसको सीख जरूर जाएंगे, लेकिन आपकी इस पर महारत कब आएगी? जब आप इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस थिंग टेक्स टाइम। सही, ये क्वेश्चन इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि ये चीज़ें एकदम सीख लेना बहुत आसान है, आप एक दिन के अंदर टेंसेस को सीख सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जो असल चीज़ है ना, उसमें हमें टाइम लग जाता है। इसी वजह से ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, लेकिन इसको भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसी 2 महीने के अंदर कंप्लीट फ्री कोर्स के अंदर इंशाल्लाह आपको सिखा देंगे। सर, हमने लेक्चर था वो हमने देखा, तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन था टेंसेस के हवाले से। तो हम ये चाह रहे थे कि अगर आप एक मजीद इंट्रोडक्शन एक शॉर्ट वे में, एक आसान अल्फाज में अगर दे दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी ऑडियंस को। जी बिल्कुल, ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक है टेंसेस। टेंस लफ्ज को याद रखें हमेशा, टाइम्स है कि टेंस मींस टाइम, और वक्त चूंकि एक गुजरा हुआ, एक मौजूदा और एक आने वाला। बिल्कुल इसी तरह एक पास्ट टेंस, एक प्रेजेंट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। लेकिन इसको आप अच्छे तरीके से कैसे याद रखेंगे? वो यूं कि फिर हर टेंस के, हर वक्त की मजीद 4 एग्जाम है, यानी कि प्रेजेंट के भी 4 एग्जाम है। जैसे हमारे इस टॉपिक का, इस लेक्चर का जो हमने प्रीवियसली कवर किया, उसमें न सिर्फ इंट्रोडक्शन टू टेंसेस था, बल्कि उसके साथ साथ हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस भी था। तो हर टेंस के 4 मजीद टेंस होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये चारों प्रेजेंट के हैं, चारों पास्ट के हैं और चारों फ्यूचर के हैं। तो ये टोटल मिलाकर हमारे पास 12 टेंसेस बन जाते हैं। तो ये 12 टेंसेस हमें बताते हैं कि वक्त को हम इन 12 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सही। सर, हमारा एक क्वेश्चन आपसे मजीद है, ये टेंसेस जो हैं हमारी रियल लाइफ के अंदर या डेली लाइफ के अंदर क्या अहमियत रखते हैं? जी, डेली लाइफ में ये सवाल, जैसे हमने शुरू में भी शायद आपके सवाल में ये चीज़ शामिल थी, तो मैं इसे बड़ा सिंपल एक और अंदाजे से बता देता हूँ कि जब हम गुफ्तगू करते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी के सामने हम किसी बात का इजहार करना चाहते हैं, तो उसमें वक्त का तयन करना बहुत ज़रूरी होता है। आया आप गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं, या आप अभी की मौजूदा वक्त की बात कर रहे हैं, या आप एक आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई आपसे कहता है कि आप कहाँ गए थे, तो इसका मतलब है कि वो अभी आपका नहीं पूछ रहा कि अभी इस वक्त आप कहाँ हैं या आप कहाँ जाते हैं, वो आपसे पूछ रहा है आप कहाँ गए थे। सो यू मस्ट आंसर इन पास्ट सिंपल टेंस, आई वेंट टू हैदराबाद या समवेयर एल्स। तो इसी तरीके से वक्त का तयन बहुत ज़रूरी होता है, और ये वक्त के तयन के ऊपर जो हमारी ग्रिप है, ये टेंसेस से ही हमें आती है, ताकि बोलने वाले को और सुनने वाले को वो कंफ्यूजन ना हो कि ये किस वक्त की बात हो रही है। सही। जैसे कि आपने हमारा जो लेक्चर था वो देखा, प्रीवियस लेक्चर हमारा, उसके अंदर जैसे सर ने बताया कि 2 चीज़ें थी, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस था और प्रेजेंट सिंपल टेंस को भी डिफाइन किया गया था। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है सर हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, इसका स्ट्रक्चर वाइज इसको हम किस तरह आसान लफ्जों में समझ सकते हैं, जो हमें मतलब जहन में रह जाए, क्लिक करे, याद रह जाए? अगर आप इजाज़त दें तो मैं ऑडियंस के सामने एक बात ऐड करना चाहूँगा। यस प्लीज। अक्सर ये मुझसे, जो क्योंकि जो मेरे ज़ाती जानने वाले दोस्त हैं, अहबाब हैं, हमारी बहनें हैं, वो पूछते हैं कि सर आपकी मुख्तलिफ पॉडकास्ट, लेकिन कपड़े आपके तकरीबन सेम नज़र आ रहे होते हैं, जी। कि आप सूट चेंज नहीं करते कि अलग अलग पॉडकास्ट के लिए। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाते हैं, प्री रिकॉर्डेड होती हैं बेसिकली। और क्योंकि हम सब जो हैं वो किसी न किसी मजीद काम में भी इंगेज हैं, जैसे मैं खुद मोटर पुलिस में सर्विसेज सर अंजाम दे रहा हूँ, आप खुद अपने रियल एस्टेट वाले काम में बिजी हैं, बाकी भी हमारे टीम मेंबर्स इस तरह हैं। तो फ्राइडे का दिन पर्टिकुलरली हमारे पास होता है, और इस फ्राइडे के दिन हमारी कोशिश होती है कि हम अपने 2 से 3 पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लें। तो इस वजह से ये हमारे अक्सर जो हैं वो आपको एक पॉडकास्ट में, चूँकि अभी हमारे पास 2 मंथ का कोर्स है और हमारे पास प्री रिकॉर्डेड ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 10 दिन पहले चीज़ें बना लेते हैं। तो अक्सर ये सवाल पूछते हैं, तो मैंने चाहा कि इस पॉडकास्ट में मैं सबके सामने ये बयान कर दूं। सही। अब सवाल की तरफ आपके आ जाते हैं कि आपने सवाल किया
ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। जी जी। अगर आप इसको रिपीट कर दें प्लीज तो। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम स्ट्रक्चर वाइज कितने आसान लफ्जों में समझ सकते हैं? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी टिप जैसे कि आप अक्सर स्टूडेंट्स को देते हैं, जिससे आपका जो अंदाज बयां होता है, आपको जो अंदाज समझाने का अंदाज होता है, वो स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें क्लिक करता है, हमें वो चीज आपकी बात से याद रह जाती है। इसको तो इस तरह कुछ अगर आप इसे समझा आप दें। एक सादा चीज से याद रखें। हम टेंसेस के लेक्चर में मजीद भी आगे ये बात करेंगे। जब भी किसी को कोई टेंस याद रखना है, जैसे अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ आप ये याद रखें कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है और इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज। इसका एक रूल है छोटा सा, उस रूल को आप याद रखेंगे जो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में है। वो ये है कि जब भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे और उसमें अगर आप कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नेम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट में, तो आपको वर्ब के अंदर एस या एस का इजाफा करना पड़ेगा। इन इंग्लिश ग्रामर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ एक रूल है और ये बहुत ज्यादा मुख्तलिफ टेस्टों में भी इससे मुतालिक सवाल आते हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से जुड़ा हुआ है। तो याद रखें प्रेजेंट सिंपल टेंस को कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है और इसके हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। अगर ये दो चीज आपको याद है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको याद है। सही। एक बस छोटा सा लास्ट वाला क्वेश्चन ये कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम रियल लाइफ में किस तरह इस्तेमाल करते हैं? कौन से ऐसे टेंसेज हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जुमरे में आ जाते हैं, वो प्लीज आप बता दें। जी, जो हम ज्यादातर जो बात करते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं या हम अक्सर औकात घरों में बात कर रहे होते हैं दोस्तों के साथ कहीं भी, तो या ज्यादातर जो बुक्स में चीजें लिखी होती हैं तो वो ज्यादातर प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी होती हैं, क्योंकि हम जब अक्सर बात करते हैं तो अपनी आदत ही बयान करते हैं या किसी और की आदत बयान कर रहे होते हैं। तो ज्यादातर जो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो टेंस यूज होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। इसका जो स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात करते थे कि पॉजिटिव का क्या है, नेगेटिव का क्या है, इंट्रोगेटिव का क्या है, तो उसमें अक्सर ये है कि मिसाल अगर कोई मुझसे पूछे कि आप जो हैं वो तंबाकू नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो मैं इसका जवाब दूंगा हाँ मैं पीता हूँ या नहीं मैं नहीं पीता। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये मेरी आदत बयान कर रही है कि आया मैं करता हूँ काम या ये काम नहीं करता। तो आप देखते हैं कि ऐसे ही जुमले हमारे अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होते हैं और यही प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इसको ही एक्सप्लेन करते हैं। सही। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। सर अगर आपकी इजाजत हो तो एक लास्ट सवाल मेरे जहन में हो रहे हैं, हम इसको क्लियर करते हैं, चलिए इंशाल्लाह पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। सर इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा प्लीज समझा दें। जी, मैं सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही नहीं, आने वाले टेंसेस में भी ये सबको फायदा रहेगा कि जब आप किसी भी टेंस का कोई सेंटेंस बना रहे हैं, टेंस मीन्स टाइम और सेंटेंस मीन्स जुमला, तो किसी भी टेंस का जब आप कोई जुमला बनाते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो चार किस्म के मुख्तलिफ सेंटेंस बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। एक यूनिवर्सल रूल है, उसको याद रखें कि बुनियादी तौर पर तीन चीजें ही रिक्वायर्ड हैं कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सही। तो इसके अंदर जैसे हमने इससे पहले वाले सवाल में बात की कि जब भी आपको टेंस याद रखना है तो आपको उसके वर्ब की फॉर्म याद रखनी है कि किस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। दूसरी चीज उसके हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आपको हेल्पिंग वर्ब भी याद होंगे तो जब भी आप किसी भी जुमले का नेगेटिव बनाएंगे उसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ नोट का इजाफा करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं ताकि और इजीली समझ में आ जाए। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश जबान सिखाता हूं, अगर मैं इसको नेगेटिव करना चाहूंगा तो मुझे फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब भी रिक्वायर्ड है और उसके साथ नोट भी। आई डोंट टीच इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सिखाता। अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव करूंगा तो इंट्रोगेटिव में सिर्फ मुझे हेल्पिंग वर्ब उठाकर स्टार्ट में रखना होगा। डू आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज, क्या मैं इंग्लिश लैंग्वेज सिखाता हूँ। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करूंगा तो फिर मुझे क्या है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नोट। डू आई नॉट टीच इंग्लिश लैंग्वेज, क्या मैं इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सिखाता। अच्छा, ये जो रूल है इसमें आपने नोट किया होगा कि पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा। तो जो हमारे पास 12 टेंसेस हैं, 12 टेंसेस के में अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास 48 सेंटेंसेस बनते हैं। तो उन 48 सेंटेंसेस में से सिर्फ 2 सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव जुमला और एक पास्ट सिंपल टेंस का पॉजिटिव जुमला। इसके अलावा जब बाकी जो 46 सेंटेंसेस हैं उन सब के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, फिर वो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। और मजीद इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट पॉडकास्ट होंगे तो उसमें मजीद डिटेल से एक बात कर लेंगे इंशाल्लाह कि हमारे जो स्ट्रक्चर हैं वो किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसमें छोटी सी एक तब्दीली है और उस तब्दीली से किस तरह से ये आप मजीद स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं इंशाल्लाह। सही। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी सी चीजें समझ में आ गई होंगी। सर ने बहुत ही डीप अंदाज में जो है इन चीजों को स्ट्रक्चर वाइज और हर तरह से
समझा दिया हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट करके, ताकि आपके तमाम तर कॉन्सेप्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए। हर लेक्चर के बाद आपको पॉडकास्ट देने का यही मतलब होता है कि आपकी जितनी भी चीज़ें रह गई हैं वो इस पॉडकास्ट के थ्रू क्लियर हो जाए। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट भी पसंद आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू पॉडकास्ट में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।